हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। अपना जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आज अपन आगे डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल हमने कहाँ देखी थी? जैसे हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर डिफरेंसेस देखे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डजंट हैव सेल वॉल। हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल वॉल, सेल वॉल होती क्या है। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द outermost boundary of cell membrane is called cell wall। जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो क्या सर ये जो बाउंड्री है ये कैसी है? इट मे बी रिजिड एंड नॉन लिविंग। इट इज रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है ये। क्या ये सबके अंदर प्रेजेंट होती है? सबके अंदर मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ कहाँ पे ये हमें प्रेजेंट मिलती है, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर ले जाना चाहूँगा। वहाँ पे हमने बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए थे। तो उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो हमारा क्लासिफिकेशन था, जो हमारे R.H. विटेकर ने दिया था 1665 के अंडर, उसने भी सेल वॉल के बेसिस पे ही ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। लाइक जो हमारा सबसे पहला किंगडम आता है मोनेरा। मोनेरा के अंदर एग्जांपल्स कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल थी वो किसकी थी? अब अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल थी वो किससे मिलके बनी थी? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी थी। जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन होता है शुगर और अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन से मिलके बनी है ये। शुगर प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर भी हमने देखा था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है? शुगर प्लस अमाइनो एसिड। उसके बाद में बेटा ग्रुप आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। तो उसके बारे में हम पर्टिकुलरली डिस्कस नहीं करते सेल वॉल के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो किंगडम आता है वो था कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल मिलेगी, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल मिलेगी बेटा वो बनी होती है काइटिन की। वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, पैक्टिन एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कि एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? एल्गी। एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है गैलेक्टेन, मेनेन एंड मिनरल्स Animals and mycoplasma cell wall absent. In animals
and mycoplasma cell wall is absent. एनिमल्स एंड माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल जो होती है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसकी होती है। हमने बहुत सारे इसके अंदर मोनोमर्स यूनिट्स देखी कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, इसमें फंजाई के अंदर काइटिन की होती है, एंड प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन इनकी होती है, एंड देन एल्गी के अंदर गैलेक्टियन, मैनन एंड मिनरल से मिलके बनी होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल की, जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, किस तरीके की जो है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अपन प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज की बनी होती है। उसका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आपको सेलुलोज के माइक्रो और मैक्रो फाइब्रिल्स आपको अरेंज्ड मिलेंगे। तो हम सबसे पहले सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। यहां पर हम देखने जा रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो सेल वॉल कुछ इस तरीके की होती है। ये मैं कुछ सेल्स यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ये कुछ सेल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये मैंने एडजेसेंट 3 सेल्स बनाई हैं। यहाँ पे कितनी सेल्स बनाई हैं मैंने? 3 सेल्स बनाई हैं। इनके इनर मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ की है जिसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी सेल वॉल, एंड इन सब के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होगी। बिल्कुल यहाँ पे इन तीनों के अंदर प्राइमरी सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। इसमें भी प्राइमरी सेल वॉल होगी, इसमें भी प्राइमरी सेल वॉल होगी, एंड बिलो द प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल भी आपको प्रेजेंट मिलती है। ये हमने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये मैंने 3 सेल्स बनाई हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इनर मोस्ट जो दिखाई दे रहा है ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 सेल्स बनाई हैं और ये आपस में एडजेसेंट सेल्स हैं, तीनों एक दूसरे के आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अपना फंडा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे इनर मोस्ट जो है इसको हम बोलते हैं बेटा मिडल लेमिला, इसको हम बोलते हैं मिडल लेमिला एंड मिडल लेमिली। एंड इससे अगर नीचे वाले की हम बात करते हैं, मिडल लेमिला से जस्ट नीचे जो सेल वॉल है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल। एंड इससे जो नीचे है इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेल वॉल। और इसके इनर मोस्ट भी अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल। इसके जो इनर मोस्ट है उसको हम बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल, यानी इसके जो इनर साइड में जो प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलेंगे? टर्सरी सेल वॉल। इसको हम बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही हैं कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके की 1, 2, 3, 4। जो मिडल लेमिला है इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो 2 एडजेसेंट सेल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। मिडल लेमिला जो है ये किससे मिलके बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। इसका काम है, ये एक सीमेंटिंग लेयर है
तो ये आपस में जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है, इसे हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। और जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स की जब राइपनिंग होती है, जब पक जाते हैं, तब उनकी मिडल लेमिला जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। जो क्रंची साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे हम कैची जो क्रंची साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे ही हम कच्चे फलों को खाते हैं, जैसे आपने कोई भी एप्पल को खाया, तो जो आवाज़ जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इस मिडल लेमिला की वजह से होता है। ये आपस में इसको कनेक्ट करने का काम करती है, इसको एक आपस में एडजेसेंट सीमेंटिंग लेयर की तरह परफॉर्म करती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। जो ज़्यादा अमाउंट होती है कैल्शियम की होती है, कैल्शियम इसके अंदर रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, द आउटर मोस्ट लेयर इज, सबसे जो सेल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है मिडल लेमिला। अगर कोई पूछता है एक आइसोलेटेड सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, देन प्राइमरी सेल वॉल। ये अपने को अगर यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम दे दिया, अब ये इधर अपन ने लेबलिंग की है, अब मैं बोलता हूँ कि जो ए एडजेसेंट सेल है, तो क्या इसको हम सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। देन इससे जो नीचे वाली सेल वॉल होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल। ये फर्स्ट वाले की सेकेंडरी होगी और ये सेकंड वाले की सेकेंडरी होगी। मिडल लेमिला जो होती है वो दोनों की क्या होती है बेटा, कॉमन होती है। मिडल लेमिला जो होती है वो दोनों सेल्स के लिए कॉमन होती है, दोनों एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो सर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो सेल वॉल की कुछ मेम्ब्रेन्स आपको, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं मिडल लेमिला की बात छोड़ के प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये थिन होती है, इलास्टिक होती है और ये डिमिनिश हो जाती है, ये हट जाती है। मेच्योर सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल है ये रिमूव हो जाती है, डिमिनिशेस when cell mature, cell at maturity। क्या ये किसमें प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल जो है जनरली इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ओनली प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी कुछ सब लेयर्स होती हैं, S1, S2 एंड S3। ये जो है ये मेच्योर जो सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। टर्सरी सेल वॉल जो है इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिड्स हैं ओनली ये सेल्स उन्हीं के अंदर देखने को मिलती हैं। अब जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, ये सेल वॉल होती है इसके बीच में कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। कुछ ऐसे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मिलते हैं, ये कुछ इस तरीके के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मिलते हैं जो सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, इनको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को प्लाज्मोडेस्मेटा,
प्लाज्मोडेस्माटा helps in cell to cell interaction, cell to cell interaction, सेल टू सेल इंटरेक्शंस करवाने का जो काम है वो कौन करते हैं, हमारे प्लाज्मोडेस्माटा है, जो एडजेसेंट सेल्स के बीच में आपस में कनेक्शंस करवाने का काम करते हैं। अब हम कुछ इसके और स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेनली मैं इसको एक अलग वे में अपन इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, देन देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि ये जो मैं सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर मैंने बोला, ये दो सेल्स हैं। सबसे इनर मोस्ट जो है वो क्या है, इसको अपन बोलते हैं मिडल लेमिला। सराउंड्स द मिडल लेमिला, यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसके चारों तरफ ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, और यहाँ पे कुछ स्पेस रह जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं पिट्स। ये जो स्पेस रह गया इसको हम क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। और अगर ये ऐसा प्रॉपर जो पिट होता है, इस पिट को हम बोल देते हैं सिंपल पिट, सिंपल पिट। और यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, पिट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे कुछ अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मैंने ये ड्रॉ किया, ये है हमारी मिडल लेमिला। इसके अंदर ये मिडल लेमिला है, दोनों के अंदर ये मिडल लेमिला है, और मिडल लेमिला के सराउंड में ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, एंड ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ अनथिकन्ड स्पेस जो है उसे हम बोल देते हैं पिट्स, एंड पिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 सिंपल पिट एंड नंबर 2 इज द बॉर्डर्ड पिट, बॉर्डर्ड पिट। इसके अंदर कुछ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है। ये हमारी हुई, इसको हम साइड में थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ये हुई हमारी मिडल लेमिला, इसको हम बोलते हैं मिडल लेमिला। एंड मिडल लेमिला के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ ऐसी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे भी ये है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। एंड प्राइमरी सेल वॉल की सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ होती है कुछ इस तरीके की। तो इसको अपन बोल देते हैं क्या बेटा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं बॉर्डर्ड पिट। ये वाला जो पिट है इसको हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट, एंड ये वाला जो पिट है इसको अपन बोल देते हैं सिंपल पिट, तो पिट कितने तरह के हो गए, 2 टाइप्स के। वन इज द सिंपल पिट एंड अनदर वन इज द बॉर्डर्ड पिट। और यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है इसको अपन बोल देते हैं पिट मेम्ब्रेन, इसको अपन क्या बोल देते हैं, पिट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये जो चैम्बर प्रेजेंट है इसको अपन बोल देते हैं पिट चैम्बर। अब अपन बात करते हैं कि ये आपके पिट्स हो गए। अब अपन देखते हैं बेसिकली कि जो सेल वॉल है उसके फंक्शंस क्या हैं। सेल वॉल, अब अपन कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल।
functions of cell wall. It not cell wall provide cell shape. It provide mechanical strength and protect from infections. Protect from infections. It also helps in cell to cell interactions by the help of cytoplasmic connections called plasmodesmata. It also protects from undesirable macromolecules. It also protects from undesirable macromolecules. ये हमने कुछ फंक्शंस देखे किससे रिलेटेड, सेल वॉल से रिलेटेड। तो अपना अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।